कल अचानक मौलाना फजल रहमान साहब का एक इंटरव्यू मंजर आम पे आया, जहां पर उन्होंने दावा कर दिया कि तहरीक इंसाफ के साथ उनकी गुफ्तगू हो रही है, मामलात काफी आगे बढ़ चुके हैं। यहां तक मौलाना साहब ने कह दिया कि इधर भी बात आ चुकी है कि कहीं तय हो गया है कि खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तोड़ने पे आमादा है तहरीक इंसाफ। मौलाना साहब ने क्या कहा, सुनी। बात जो पीटीआई की तरफ से आई है, पीटीआई हर जंग की उनकी हुकूमत केपी में है, तब भी वो इस्तीफों की बात पे आ गए हैं और उनका बरबरा कह रहे हैं कि हाँ नया इलेक्शन होने चाहिए और इसमें तहलील कर दी जाए। एक कमेटी अनाउंस कर रही है, उस कमेटी के कन्वीनर होंगे कामरान मुर्तजा साहब, उनकी जो अरकान होंगे तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के पार्लिमानी लीडर मौलाना लुत्फुर रहमान होंगे, साथ हमारे साबिक MPA मौलाना फजल गफूर होंगे, जमीयत के जो मरकजी तर्जुमान हैं असलम गौरी साहब होंगे और हमारे जो मरकजी नाज़िम हैं मौलाना अमजद खान साहब लाहौर से। इन पर मुश्तमिल हमने कमेटी अनाउंस कर दी है। मौलाना फजल रहमान साहब एक सियासी जमात के सरबराह हैं, तो उनकी तरफ से जब ये बयान सामने आया तो जाहिर सी बात है किसी जिम्मेदार तरीके से इसकी छान पटक करने के बाद ही मौलाना साहब ने बात की होगी। लेकिन थोड़ी देर बाद हमने देखा तहरीक इंसाफ का इस पर रद्द-ए-अमल आया। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि अमीर JUI मौलाना फजल रहमान साहब से असेंबली तहलील करने या इस्तीफों पर कोई मुशावरत हुई ना, ऐसा कोई फैसला हुआ है। ये मामला है क्या और मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के साथ तहरीक इंसाफ के मामला कहाँ तक पहुंचे, इस पर बात करेंगे। असद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि ज़ाती तौर पे वो राब्ते में भी रहे मौलाना फजल रहमान साहब के साथ। तो ये कल की जो बात है, जो मुलाकात है, इस कॉन्टेक्स्ट में उनसे ही बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम असद साहब। जी, मौलाना साहब का जो कल ये बयान सामने आया है, उन्होंने तो बड़े एतमाद से कहा है कि आपकी हुकूमत होने के बावजूद आप इस नुक्ते तक आ चुके हैं कि इस्तीफों में भी गौर किया जा सकता है। मौलाना साहब को क्या ये गलत फहमी हुई है या वो जो कह रहे हैं उस बात में वजन है? देखिए, सबसे पहले ये कि कल मौलाना साहब से मेरी बात हुई और जो उसके स्टेटमेंट को खासकर एक चैनल ने जो है ना वो जिस तरह इसको कोट किया, वो उसके बारे में जो है ना एक मिसकंसेप्शन पैदा हो गई है। हमने आपस में भी राबिता किया, मौलाना साहब के साथ हमारे राबिते जो है एस्टेब्लिश हो चुकी हैं, हमारी कमेटीज जो है ना आपस में बन चुकी हैं। एक हमारा पहले मुतालिबा था कि हम अपनी मैंडेट की वापसी का डिमांड करते थे, अब हम री इलेक्शन की मुतालिबा कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि आइंदा जो भी इलेक्शन हो, अभी क्योंकि ये हुकूमत जो है ना इनकी पास कोई मैंडेट नहीं है, ये जाली तौर पर जो है ना इस वक्त हुकूमत पे बराजमान है और इनसे मुल्क नहीं चलाया जा सकता। तो रास्ता इसलिए आप नए इलेक्शन चाहते हैं। लेकिन असद कैसा, मुझे थोड़े से यहाँ पे दोबारा आपको मैं मौलाना साहब की स्टेटमेंट सुनवाना चाहती हूँ, क्योंकि वो बड़े वाजे तौर पर ना कि अपने अल्फाज में वो कह रहे हैं कि ये बात आपकी यहाँ तक आप बात आ चुकी है। मुझे इसमें डिस्टॉर्शन नजर नहीं आई, मुझे इसमें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आया। आप दोबारा सुन लीजिए, मे भी शायद मैं इसको बेहतर मैं भी सुन लूँ। क्या कहा मौलाना साहब ने, सुनी। मुस्बत बात जो पीटीआई की तरफ से आई है, पीटीआई हर जंग की उनकी हुकूमत केपी में है, तब भी वो इस्तीफों की बात पे आ गए हैं और उनका बरबरा कह रहे हैं कि हाँ नया इलेक्शन होने चाहिए और इसमें तहलील कर दी जाए। एक कमेटी जी, वो कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत नहीं है, फिर भी आप इस नुक्ते पे आ गए। इज वेरी क्लियर इसमें असद कैसर साहब, तो उसमें मुझे कोई तोड़ मरोड़ नजर नहीं है। तो हम जो बात कर रहे हैं ना मैडम, इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं है और वो ये कि जो हमारी बानी चेयरमैन इमरान खान ने कैटेगरिकली कहा है कि हम री इलेक्शन चाहते हैं। तो री इलेक्शन का मकसद ये है कि ये जो इस वक्त हुकूमत है इनके पास मैंडेट नहीं है और ये इसके जो है ना ये जो बैठे जाली तौर पर बैठे हैं और हम चाहते हैं कि नया इलेक्शन हो, फेयर एंड फ्री हो, ट्रांसपेरेंट हो। और पहले तो हमारा सिर्फ मुतालिबा यह था कि हम सिर्फ मैंडेट की वापसी की बात कर रहे थे। अच्छा। अभी हमारे बानी चेयरमैन ने कैटेगरिकली री इलेक्शन की बात की, तो इसमें थोड़ी चीजों में, मैसेजिंग में, कोई कम्युनिकेशन में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या वो हुई वो अदर बात है, लेकिन इस पे तो हमारा मुतालिबा बिल्कुल वाज़ेह है कि ये हुकूमत जो है ना सर, तो वो कैसे करेंगे? क्या उसमें सियासी तौर पे कहीं पहले मरहले पे खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली से इस्तीफे देना भी ऑप्शंस में मौजूद है? नहीं, देखिए सब ये है कि हम हालात के मुताबिक देखेंगे। कोई ऐसे कोई प्रपोजल मौजूद नहीं है
اور ہم نے جو پہلا ہم نے جو ایکسپیرینس کی ہیں ہم اس کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کریں گے. لیکن چونکہ یہ اس وقت کے حالات کے مطابق ڈیسیجن کرنی ہے تو وہ ہماری کور کمیٹی اور ہماری پولیٹیکل کمیٹی ڈیسیجن دے گی, اور ہمارے جو ہے نا بائن چیئرمین سے جو ہے نا ہم اسے بھی ایڈوائس دیں گے اس کے مطابق جو سچویشن ہوگی. لیکن اس بات پہ ہم متفق ہے کہ یہ حکومت جو ہے نا ناجائز حکومت ہے, یہ حکومت جو ہے نا لیجیمیٹ حکومت ہے. اور ابھی تو یہ چھوڑے, ابھی جس حد تک یہ جا رہے ہیں, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. ابھی میرے ساتھ کل پنجاب کے ہمارے ایم این ایز ملے ہیں, انہوں نے کہا کیٹیگریکلی کہ ہمیں بڑے بڑے عہدوں کی آفر آ رہی ہے, ہمیں بڑے بڑے پیسوں کی آفر آ رہی ہے. کون سے عہدوں کے آفرز ہیں, کون سے عہدوں کے آفرز ہیں اور کون کر رہا ہے یہ؟ پی ایم ایل این کر رہی ہے, کوئی اور کر رہا ہے؟ وفاقی حکومت کر رہی ہے, وفاقی حکومت کر رہی ہے. میں نے جو بات کی ہے, میں کوئی غیر ذمہ دار آدمی نہیں ہوں, میں کوئی ہوا میں بات کرتا ہوں. یہ میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ ہمارے تمام ایم این ایس کو اوپر جو ہے نا 3 قسم کے پروفیشن, یا جو ہے نا کیبنٹ میں شامل ہو جاؤ, یا آپ جو ہے نا جتنا آپ کو پیسے چاہیے, یا اگر نہیں کرتے تو آپ نیب کی اور اینٹی کرپشن کی کیسز کا مقابلہ کرو, یا اس کو جو ہے نا یہ آپ دیکھیے ہمارا معظم جتوئی کو جس طرح جو ہے نا اغوا کیا گیا, یہ ابھی جو دستی کے خلاف جو جس طرح رویہ رکھا گیا, یعنی ہر ایم این اے, یعنی ہمارا خواجہ شیراز جتنے ایم این ایز ہیں اس کے اوپر تو انہوں نے زمین تنگ کی ہوئی ہے, اس کے خلاف جتنے کیسز لگا کر رہے ہیں, جتنا اس کو تنگ کیا جا رہا ہے, تو یہ انہوں نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا. یعنی ملک سے چلا نہیں جاتا. ملک میں اس وقت آگ و خون کا کھیلا جا رہا ہے, پورے ملک میں امن و امان کی بدترین صورتحال ہے, ملک پہ جو ہے نا اس وقت اکانومی بیٹھ گئی ہے, ملک میں اس وقت آپ کی جو ہے نا پیٹرول کی قیمتیں, بجلی کی قیمتیں کس حد تک پہنچ گئی ہے, اور یہ مزید جو ہے نا ملک میں انسٹیبلٹی اور اس قسم کا, اور کہتے ہیں کہ کبھی آرٹیکل 6 لگائیں گے اور کبھی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا پارٹی کو بین کریں گے. تم ملک کو کس طرح لے جا رہے ہو؟ ملک میں انارکی تم نے پیدا کیا ہے. اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ پورے ملک میں ہم جمعے کے دن جو ہے نا احتجاجی تحریک شروع کریں گے, جو تحریک تحفظ آئینی پاکستان کے ذریعے تھرو ہم بینر کے نیچے ہم پورے پاکستان میں ریلیاں نکالیں گے, احتجاج کریں گے.